नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आइए हम बात कर लेते हैं दुनिया के 7 अजूबों की। दुनिया के 7 अजूबे कहने में हैं कि वो कौन-कौन से 7 आश्चर्य हैं जो वास्तव में आश्चर्यजनक हैं। चलिए आज हम उन्हीं की बात करने जा रहे हैं। दुनिया के 7 अजूबों की वो है ताजमहल, चीन की महान दीवार, क्राइस्ट द रिडीमर, माचू पिच्चू, चेचेन इत्जा, रोमन कोलोसियम और पेट्रा। ये 7 अजूबे दुनिया के 7 अजूबे हैं। चलिए इन सभी 7 अजूबों की हम एक-एक करके पोस्टमार्टम करते हैं। चलिए पहला है ताजमहल। ताजमहल देखिए ताजमहल कितना खूबसूरत ताजमहल है। ताजमहल की खासियत है ताजमहल का निर्माण मकराना संगमरमर से किया गया है। किसके द्वारा? मकराना संगमरमर के द्वारा किया गया। ये उत्तम कोट का संगमरमर होता है और इसका निर्माण शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। कब बनवाया था? ये 1632 ईस्वी में बनवाया था। कब बनवाया था? 1632 ईस्वी में बनवाया था, जो कि आगरा शहर में स्थित है। यह है यूनेस्को द्वारा 1983 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। देखिए कितना भव्य और सुंदर ताजमहल है। ये भारत की शान है जो 7 अजूबों में इसका नाम दर्ज किया गया है। चलिए अगले अजूबा की हम बात कर लेते हैं। अगला अजूबा है चीन की महान दीवार। चीन की महान दीवार, इसकी खासियत है चीन की विशाल दीवार मिट्टी और पत्थर से बनी है। इसका निर्माण विभिन्न शासकों द्वारा उत्तरी हमला से रक्षा के लिए बनाई गई थी। किसकी? जो उत्तरी हमला होते थे उसकी रक्षा करने के लिए बनाई गई थी। इसकी शुरुआत 700 ईसा पूर्व में शी हुआंग द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 700 ईसा पूर्व में किसके द्वारा? शी हुआंग द्वारा की गई थी। इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। ये यहाँ से लेकर के और ये लास्ट एंड तक 6400 किलोमीटर की लंबाई है। इसे 1987 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा कब 1987 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। कब किया गया? 1987 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में घोषित किया गया है। इसकी विशालता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये अंतरिक्ष से दिखाई देती है। कहाँ से दिखाई देती है? अगर कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में है तो वह इस दीवार को देख सकता है। ये इस दीवार को देख सकता है। चलिए अगले हम आश्चर्य की बात कर लेते हैं। अगले हम अजूबा की बात कर लेते हैं। वो है क्राइस्ट द रिडीमर। क्राइस्ट द रिडीमर देखिए ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में स्थापित ईसा मसीह की एक प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है? ईसा मसीह की प्रतिमा है। ये कहाँ पर स्थित है? ब्राज़ील में कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में स्थित है। किसकी? ईसा मसीह की एक प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई 39.6 मीटर है। ये यहाँ से लेकर के इसके स्तंभ से लेकर के और ऊपर टॉप तक ये 39.6 मीटर है। और इसका निर्माण 1931 ईस्वी में किया गया था। 10 फरवरी 2008 को एक प्रचंड तूफान के दौरान, ये गलत लिखा हुआ है दिल्ली, प्रचंड तूफान के दौरान प्रतिमा पर बिजली गिरने से इसकी उंगलियां, सिर की कुछ नुकसान हो गया था। उंगलियां और सिर पर कुछ नुकसान हो गया था। ये कहाँ पर स्थित है? ये ब्राज़ील में स्थित है। किसकी? तो ये ईसा मसीह की एक प्रतिमा है। चलिए अगले हम अजूबे की बात कर लेते हैं। वो अजूबा है 4 नंबर का माचू पिच्चू। माचू पिच्चू यह कहाँ पर स्थित है? तो यह पेरू में स्थित है। 1983 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में दर्जा दिया गया। कब दिया गया? तो 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। 2007 में 7 अजूबों में शामिल किया गया। कब किया गया इसको? 2007 में। कुछ शोधकर्ता माचू पिच्चू को एलियंस से जुड़ा हुआ बताते हैं। इस जगह का निर्माण मनुष्य ने ना कराकर एलियंस के द्वारा किया गया है। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है माचू पिच्चू को इंका सभ्यता से संबंधित बताया गया है। यह पहाड़ी पर बहुत ही मनोहरकारी दृश्य, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मनोहरकारी दृश्य है। देखिए कितना भव्य और सुंदर लग रहा है। चलिए अगले अजूबा की बात कर लेते हैं हम। अगला अजूबा है
चेचेन इत्जा, चेचेन इत्जा। देखिए चेचेन इत्जा कितना भव्य सूरत। देखिए यह युकाटन मैक्सिको में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मैक्सिको में। तो मैक्सिको में किस जगह पर? तो युकाटन में है। इसका निर्माण 600 ईसा पूर्व सॉरी 600 ईसा पूर्व सॉरी इसका निर्माण 600 ईस्वी में हुआ था। चेचेन इत्जा ज़्यादातर अपनी अजीब आवाज़ों के लिए जानी जाती है। चेचेन इत्जा ज़्यादातर अपनी अजीब आवाज़ों के लिए जानी जाती। इसके अगर इसमें एक बार ताली बजाते हो तो इसके केंद्र में 9 बार ताली की आवाज़ सुनाई देती है। इसकी खासियत है कि अगर इसमें एक बार ताली बजाई जाती है तो इसमें 9 बार ताली बजने की आवाज़ सुनाई देती है। चलिए अगले अजूबा की हम बात कर लेते हैं। अगले अजूबे की बात कर लेते हैं रोमन कोलोसियम। इसका निर्माण कहाँ पर है? इसका निर्माण इटली में किस जगह? तो रोम में 700 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 700 ईस्वी में किया गया था। यह चारों तरफ से गोल था। ये चारों तरफ से गोल था। यह चारों तरफ से गोल था। यह एक स्टेडियम, देखिए यह एक स्टेडियम है। इसमें 50,000 दर्शकों की बैठने की व्यवस्था है। कितने की? 50,000। इस स्टेडियम में योद्धाओं के बीच मनोरंजन के लिए खूनी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। किसके लिए? मनोरंजन के लिए खूनी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। चलिए अब इसका देख लीजिएगा ये कितना बड़ा स्टेडियम है। इससे पता चलता है कि ये स्टेडियम कितना बड़ा है। देखिए इसको जूम करके और दिखा देते हैं। ये ग्राउंड स्थल है। देखिए ये कितना भव्य आलीशान स्टेडियम बना हुआ है। चलिए अगले अजूबा की बात कर लेते हैं। वो है 7 नंबर का पेट्रा। यह जॉर्डन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये जॉर्डन में स्थित है। इसका निर्माण 312 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 312 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 312 ईसा पूर्व में हुआ था। यह 2007 में दुनिया के नए 7 अजूबों में शामिल किया गया। कब किया गया? 2007 में दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया। पेट्रा विश्व धरोहर सूची में 1985 ईस्वी में किया गया। यह अपने पत्थर से निर्मित इमारतों और जल वाहन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। यह एक शहर है जो कि नाबातियन साम्राज्य की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? नाबातियन साम्राज्य की राजधानी थी। देखिए ये कितना खूबसूरत है। देखिए कितना भव्य है। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये 7 अजूबों की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।